हेलो, आपका हमारा इस परिवार ऑनलाइन एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इनमें से कि सबसे कम कट ऑफ मैं बताऊंगा कि फर्स्ट फेज में जाएगा कि सेकंड में कि थर्ड में, कट ऑफ भी बताएंगे आपको। और हाँ, इन तीनों में कहाँ कट ऑफ आपका सबसे कम जाने वाला है, इस पर चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। तो और हम फोर्थ फेज और फिफ्थ फेज की बात नहीं करेंगे, जो कि फिफ्थ फेज का एग्जाम अभी होना है और फोर्थ फेज का एग्जाम अभी हो रहा है। तो अभी उसका पेपर ही नहीं कंप्लीट हुआ है, तो उसके बारे में बात करना फिर बेकार ही है। फिर देखिए, हम इतना सब बात करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप लोग जल्द से जल्द जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करते हैं तो क्या हमारे दिल में एक अलग तरह की खुशी होती है, तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन भी मिलता है कि मुझे और अपडेट आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करना चाहिए, तो हम आपको और भी बेहतर अपडेट दे सकेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट फेज़ में एग्जाम जो है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे का खत्म हुआ है। बाकी अगर हम सेकंड फेज़ की बात करें तो देख सकते हैं आप इलाहाबाद, बिलासपुर, कोलकाता और जयपुर और जबलपुर, पाँच जोन यहाँ, 3 जोन वहाँ, 8 जोन हो गया। बाकी यहाँ देख लेते हैं कितना जोन बच रहा है। यहाँ बच गया भुवनेश्वर, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली और चेन्नई। ये थर्ड फेज़ में एग्जाम हुआ है इनका। तो 4 फेज़ यहाँ, मतलब तीन फर्स्ट फेज़ में जो है 3 जोन का हुआ, सेकंड फेज़ में जो है वो 5 जोन का हुआ, बाकी थर्ड फेज़ में जो है फिर वापस से 3 जोन का हुआ, यानी 5, 3, 8। फोर्थ फेज़ में जो है थर्ड फेज़ में 4 जोन का हुआ। तो 5, 3, 8, 4, 12 जोन का एग्जाम अभी तक कंप्लीट हो चुका है। मतलब अगर हम देखें तो थर्ड फेज़ तक 12 जोन ऐसे हैं जिनका एग्जाम कंप्लीट है। बाकी चौथे फेज़ में जो है एग्जाम अभी चल रहे हैं। बाकी 5वां फेज़ भी होना होगा, क्योंकि 2 जोन अभी बच रहा है लगभग मेरे हिसाब से, कि हुबली, तो 1-2 फेज़ और भी होना है अभी, जो कि एक चल रहा है और एक होगा। तो मैं आपको इन 3 फेज़ में मतलब किसका कट ऑफ सबसे कम जाएगा, किस फेज़ का कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर लें तो पहले नॉर्मलाइजेशन में जेड स्कोर मेथड का प्रयोग करते थे, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये फार्मूला दिख रहा है। तो इसमें क्या होता था कि वेरिएंस बहुत ज़्यादा होता था, मतलब किसी का 3 नंबर बढ़ता था तो किसी का 30 नंबर बढ़ जाता था। और बच्चों के मन में यही सवाल हो जाता था कि किसका 3 नंबर क्यों बढ़ा, मेरा उसका 3 नंबर बढ़ा, मेरा 30 नंबर क्यों। तो इस तरह का सवाल मन में उठता था कि आखिर इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए, इसी सवाल को खत्म करने के लिए रेलवे ने जो है एक परसेंटाइल मेथड को अपनाया है। अब इस बार नॉर्मलाइजेशन जो है वो परसेंटाइल मेथड से होगा, जो कि फार्मूला आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है। इसमें क्या होगा कि आपके जो शिफ्ट होगा, सिर्फ उसी में जो टॉपर होगा उसी को ध्यान में रखते हुए आपका एक मेरिट डिसाइड किया जाएगा, जो कि अपने शिफ्ट के टॉपर से ही मतलब होगा, दूसरों के शिफ्ट से कोई मतलब नहीं होगा। इसमें वेरिएंस आपको 3 से 4 नंबर या अधिकतम 5 नंबर का देखने को मिलेगा, इससे अधिक अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि जिस चीज़ का जोन का मतलब पेपर खत्म हो गया तो कैसे कैसे, पहले उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, अगर ऊपर मैंने जो फेज़ बताया, आप अपना फेज़ जानते ही होंगे कि आपका किस फेज़ में हुआ है। बाकी जो अगर ये आप देख रहे हैं, जो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप लाई करते हैं, मतलब इस वाले जगह पे हैं अगर आप, तो अगर आप इस वाले जोन पे तो हाई जोन है, बाकी यहाँ पर मीडियम जोन है, बाकी यहाँ पर लो जोन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ऊपर वाला जितना है वो हाई जोन है, ऊपर इलाहाबाद था, ये हाई जोन है। फिर उसके बाद यहाँ मीडियम जोन है, फिर ये क्या है आपका लो जोन है, मतलब यहाँ पे कट ऑफ आपकी कम ही जाती है। तो ये चीज़ आपको मैं बता दूँ कि देखिए, ऊपर हाई, बीच में मीडियम और नीचे लो कट ऑफ वाले जोन है। देख सकते हैं यहाँ पर पेपर में एक ही सीट पर 192 बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ 92 बच्चे बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं कितना अंतर है। यहाँ पर धीरे धीरे घटता हुआ क्रम आपको दिख रहा होगा। तो ये पर सीट कंपटीशन मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि एक्स्ट्रा आपको जाननी चाहिए। देखिए, अगर आपका एग्जाम फर्स्ट फेज़ में है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा फायदा बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो है आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो आपके कट ऑफ एक तरह से कम ही जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 70 नंबर भी कट ऑफ बना दिया जाए, तो अगर फर्स्ट फेज़ वालों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा तो उनके लिए तो कट ऑफ कम ही है ना फिर वो। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट कट ऑफ में जो है वो फर्स्ट फेज़ वाले को होना है, फिर उसके बाद सेकंड फेज़ वालों को होना है, फिर थर्ड फेज़ वाले को होना है। अब पूछेंगे क्यों, तो देखिए, कारण ये है कि जब आप फर्स्ट फेज़ में एग्जाम देने जाएंगे तब आपको आइडिया नहीं होता कोई भी कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर स्टेटमेंट में आ रहा है कि कैसा आ रहा है, वो आइडिया नहीं होता। जब तक पेपर की आइडिया लग पाती है इंसान को कि पढ़ना किस टाइप से है, तब तक फर्स्ट फेज़ खत्म हो जाता है। तो जिस कारण से हर बच्चा जो है वो कम ही अटेम्प्ट कर पाता है, कम ही क्वेश्चन सही कर पाता है, तो कट ऑफ ऑब्वियसली क्या होता है, डाउन हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे फेज़ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्टूडेंट्स को अपने मन में आइडिया आते जाते हैं कि पेपर कैसा आ रहा है, कैसे देना है, क्या पढ़ के जाना चाहिए एक्स्ट्रा। तो इसलिए वो 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा ही बना पाता है और फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ की तुलना में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट कट ऑफ में जो है फर्स्ट फेज़ को होने वाला है। फिर उसके बाद जो कुछ होने वाला है तो वो सेकंड फेज़, और अगर अभी तक देखें तो सबसे कम बेनिफिट जो है वो थर्ड फेज़ होने वाले को होने वाला है। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कट ऑफ में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएंस देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर तो लगभग एक ही जैसे हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर फर्स्ट फेज़ 60 नंबर पर सेलेक्ट हो जा रहा है तो सेकंड फेज़ को उसी पेपर में कम से कम 61 नंबर लाना ही पड़ेगा, और थर्ड फेज़ वालों को कम से कम 62 लाना पड़ेगा। मतलब आपको 1 नंबर का तो डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा, जो कि फर्स्ट फेज़ वाले मुनाफा में रहेंगे, सेकंड फेज़ वाले थोड़ा सा कम, और थर्ड फेज़ वाले में अभी तक जो है सबसे कम मुनाफे में रहेंगे। तो अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कट ऑफ। तो कट ऑफ में बता देता हूँ, देखिए उसके पीछे, कट ऑफ के पीछे देखिए और भी कारण होते हैं, जैसे उपस्थिति। तो जो उपस्थिति है वो भी बहुत कम है, यानी लगभग 50% के करीब उपस्थिति रह रही है, तो उससे भी कट ऑफ कम ही जाएगा। पेपर
पर भी पिछले बार की तुलना में वैकेंसी ज़्यादा है और बच्चे कम भरे हैं। यानी पिछली बार देखें तो 60,000 प्लस वैकेंसी के लिए 1.89 करोड़ फॉर्म आया था, जबकि इस बार 1.03 लाख वैकेंसी के लिए 1.15 करोड़ ही फॉर्म आए हैं, तो वे भी कम है, तो इसलिए भी कट ऑफ कम जाएगा। तो कट ऑफ के मैंने कई सारे रीजन आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको फेज़ वाइज कट ऑफ बताता हूँ। फर्स्ट फेज़ में है तो बाकी देखिए फर्स्ट फेज़ में है तो, फिर अगर सेकंड फेज़ में आप आते हैं तो देखिए यहाँ पे लेते हैं, यहाँ सेकंड फेज़ में आते हैं तो, और यहाँ पे मैं आपको थर्ड फेज़ का कट ऑफ बताऊँगा। तो चलिए हम बता देते हैं आपको। अगर आप फर्स्ट फेज़ में आते हैं तो आपको जनरल है तो मिनिमम आपको 60 नंबर तो मतलब 60 नंबर नहीं मैं बोलूँ तो फर्स्ट फेज़ में अगर आप हैं तो आप 60 नंबर से कम भी रहेंगे, लेकिन आपको 57 मान लेते हैं। चलिए 57 से आपको ज़्यादा तो लाना ही पड़ेगा, मतलब 57 से कम का आपका काम नहीं चल पाएगा अगर फर्स्ट फेज़ में है। बाकी अगर सेकंड फेज़ में है तो 58 मान लीजिए, और थर्ड फेज़ में तो 60 नंबर से ज़्यादा आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आपका जनरल से सिलेक्शन होने की उम्मीद है। बाकी अगर आप ओबीसी हैं तो यहाँ पर आपको 55 लाना पड़ेगा। फिर मैं आपको अगर सेकंड फेज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 56 और यहाँ पर आपको 57 नंबर लाना पड़ेगा थर्ड फेज़ में। बाकी एससी की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 50 नंबर तक जाने की उम्मीद है। यहाँ पर एससी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कम से कम 51 नंबर और यहाँ पर एसटी को कम से कम 52 नंबर आपको लाना पड़ेगा। बाकी एसटी की बात करें तो यहाँ पे आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप अगर 47 नंबर तक भी ला देते हैं तो आप भी सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सेकंड फेज़ में तो आप 48 नंबर लाने की कोशिश करिए, और बाकी 49 नंबर आपको थर्ड फेज़ में लाना पड़ेगा। बाकी ईडब्ल्यूएस है तो आप 50 नंबर यहाँ पर, 51 नंबर यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फेज़ में और 52 नंबर थर्ड फेज़ में। फिर और अगर हम बात कर लें तो बच जाता है एक्स सर्विसमैन और ये एक्ट अप्रेंटिसशिप और पीडब्ल्यूडी, इनका तो कहीं भी रहे कुछ भी रहे 40 प्लस लाइए सिलेक्शन पाइए वाली स्थिति है, मतलब इनका सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर ही कट ऑफ जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ थर्ड फेज़। और लिखावट थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो मैंने बोला वो तो सुनाई दिया है ना आपको, और थोड़ा बहुत तो समझ में आया हो रहा होगा लिखना, तो क्योंकि इस पर स्क्रीन पर जो है लिखना काफ़ी कठिन होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।